कि आपकी मजबूरी होगी कांग्रेस को छोड़ना। बहुत बड़ी बात बता रहे हैं आप ही। जब गठबंधन टूट गया तो फिर तिबारा उनका फोन आया, कहने लगा भाई साहब गठबंधन तो टूट गया। हमने कहा मैं आपको सलाम करता हूं, अगर आपने मेरी बात उस वक्त मान ली होती तो शायद कुछ मशवरा बेहतर दे देता आपको। पूनावाला जी मुस्कुरा रहे हैं। तो गठबंधन में नहीं है। सुनिए, कांग्रेस पार्टी पूरे देश में कह रही है कि मुसलमान हमको मिलेगा, मुसलमान वोट हमको मिलेगा। मैं राहुल गांधी जी से सवाल पूछ रहा हूं और प्रियंका जी से पूछ रहा हूं और ये पूनावाला साहब से पूछ रहा हूं। अजय राय भारतीय जनता पार्टी के पैदाइश राजनीति में, रेवंता रेड्डी भारतीय जनता पार्टी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की राजनीति में पैदाइश, और नाना पटोले भारतीय जनता पार्टी की पॉलिटिकल पैदाइश। इन तीनों को कांग्रेस ने अपने स्टेट प्रेसिडेंट बनाया है। पूरे देश में मुसलमान वोट चाहिए, 28 स्टेट में से एक भी मुसलमान आपका प्रदेश अध्यक्ष नहीं है। वोट आपको पूरा चाहिए, वोट आप लेंगे पूरा। पूनावाला बीजेपी के लोग लाके हम पे लाद देंगे आप। तहसीन और उसके बाद में असीम वकार कह रहे हैं कि इतना जलील कर देगी कांग्रेस, इतना जलील कर देगी और इतना छोटा बना देगी अपने गठबंधन के पार्टनर्स को कि सबको अंत में छोड़ना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं बचेगी। अभी भी हम देखें तो जलालत तो खूब करी है कांग्रेस ने इस बार। अमित जी, वाकई आज आपके शो में मुझे जो मौका मिला है, मैं वाकई अपने आप को खुश नसीब समझता हूँ। ये रिकॉर्ड ब्रेकिंग शो है आपका, रिकॉर्ड ब्रेकिंग। आज आप सोचिए आपके शो में भाजपा और एमआईएम की जुबान बिल्कुल एक जैसी जुबान, दोनों एक ही चीज कह रहे। ये डर, ये दुख, ये मुझे बहुत पसंद आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। रेवंत रेड्डी मेरे बहुत अच्छे अजीज मित्र है, वकार साहब, उनको भी कभी फोन करते आप सलाह ले लेना। वो मुख्यमंत्री बनने जा रहे तेलंगाना के। ये दुख अच्छा है कि छोटे ओवैसी जेल में चक्की पीसिंग हो गए। अमित जी, याद है छोटे ओवैसी ने हमारी देवी देवताओं के बारे में किन शब्दों का प्रयोग किया था? कांग्रेस की सरकार थी, गठबंधन में थे, यूनाइटेड आंध्र प्रदेश था, जेल में ठोका। यही तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से लाकर आप मुख्यमंत्री बनाने की बात कर रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष बना रहे हैं। मैं तो मुसलमानों से कह रहा हूं कि सवाल तो पूछिए एक बार। अमित भाई जरा एक्सपोज कर रहा हूं तो ये दुख अच्छा है, डर अच्छा है। ये कैसे ठोका था ना जेल के अंदर। नहीं, मैं एक्सपोज नहीं हो रहा हूं सर, एक्सपोज आप हो रहे हैं। सुनिए, अरे मेरे भाई सुनिए, जैसे भाजपा की सरकार आई, छोटे ओवैसी जिन्होंने ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जिसमें कोई संदेह नहीं कि देवी देवताओं का अपमान किया। अरे भाई मैंने तो सच्चाई बोली है, मैं टेक्निकल बात करता हूँ सबूतों के आधार पे। वकार भाई, मैंने आपके 3 अध्यक्षों का नाम लिया है, तीनों बीजेपी की पैदाइश है, तीनों बीजेपी से आए हैं, आप उन पे बात नहीं कर रहे हैं। की उम्र की हो, जरा सुन लीजिए मेरी बात वकार सर, सुन लीजिए। आप मेरे अब्बा की उम्र की हो, सुन लीजिए मेरी बात। अरे हम आपके दादा की उम्र के हैं, आप अरे सुन लीजिए, थोड़ा सुन लीजिए, सुन लीजिए। अभी आप निपुल चूसते हैं। जी कोई नहीं, मैं जो भी हूँ, शीशी दे बना के की उम्र का, आपके बेटे की नहीं, बोनी का निपल की शीशी बना के दे भी आपको। अभी इतनी व्यक्तिगत बातें करनी है, सब बोलिए। अरे मैं तो दादा की उम्र का, आपके परदादा की उम्र का। ये कि कांग्रेस की सरकार आ रही है, आप मेरे पे जो आप तो पैम्पर पहन के खाली जी गब्बे पे बैठ कर बोलना है बोलिए, मुझे कोई फर्क नहीं आपको पड़ता। चूसेंगे आप, निक्कर बोलिए, पैम्पर बोलिए, मुझे भी फर्क नहीं पड़ता भाई। ये दुख अच्छा है, ये घबराहट अच्छी है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। थोड़ा और मुस्कुराइए। और आपको और एक खबर दे देता हूँ वकार भाई, उत्तर प्रदेश में भी ये गठबंधन चालू रहेगा, वेस्ट बंगाल में भी रहेगा। और कांग्रेस और इंडिया अलायंस और समाजवादी पार्टी, ये मुसलमानों की, हिंदुओं की राजनीति नहीं करती, ये भारतीयों की राजनीति करती। नहीं, बोलने दीजिए अमित जी, बोलने दीजिए। अगर इतना गाली खाने के बाद, इतना जलील होने के बाद भी अगर गठबंधन चालू रहेगा तो लानत ऐसी राजनीति पर साहब, थू ऐसी राजनीति पर कि अगर इतनी गालियां खाने के बाद भी गठबंधन चालू रहेगा तो थूकता हूं मैं ऐसी राजनीति पर। लानत है उन लोगों पर गालियां खाने के बाद भी राजनीति करेंगे और गठबंधन में रहेंगे। अच्छा ठीक एक है, मिनट, ओके, एक लाइन दीजिए। मैं कभी भी व्यक्तिगत नहीं होता, बट जो जिस तरह की बात वकार भाई कर रहे हैं, हमेशा बहुत शालीन बात करते हैं, निक्कर, पैम्पर, वो बॉटल थूकना, ये ठुक्कर चाटने की किसकी परंपरा है तो मैं भी जानता हूं, ये तो मैं भी जानता हूं। तो इसलिए मुझे नहीं, ठीक है। रोहित अग्रवाल कुछ कहना चाहते हैं। रोहित अग्रवाल, असीम वकार ने बोला कि अगर ऐसे ही गठबंधन होना है और इतनी जलालत होनी है तो मैं ऐसे गठबंधन को नमस्ते करता हूं, ऐसे गठबंधन में जाना पसंद नहीं करता। रोहित अग्रवाल
अब देश के अंदर देश के अंदर एक ही राज्य में इनका अस्तित्व है, तेलंगाना, उससे भी खत्म होने जा रहा है, तो दर्द होना तो मुझे लगता है स्वाभाविक है। और आज तो कम से कम ये एक्सपोज हो गए पूरी तरीके से कि भारतीय जनता पार्टी की पिच के ऊपर अब कौन खोल रहा है, भारतीय जनता पार्टी की पिच के ऊपर अब कौन खेल रहा है, इंडिया गठबंधन कौन तोड़ने चाहता है, इंडिया गठबंधन, वो तो साफ साफ दिख रहा है अब। तो असीम भाई को तो दुख होना स्वाभाविक है, क्योंकि एक ही राज्य में है, वो भी थोड़े से जगह पे, अब वहां भी समाप्त होने जा रहे हैं। अब क्या करेंगे? अब तो भाजपा का जो सूटकेस आता था उसका भी वजन कम हो जाएगा, तो अब क्या होगा असीम भाई का? तो मुझे लगता है कि भाई असीम भाई का जो दुख है वो मुझे लगता है कि वो भाजपा का जो सूटकेस आता था वो भी बंद हो जाएगा के तहत। असीम वकार हाँ नहीं बिल्कुल। अब जब तेलंगाना के अंदर एक छोटे से हिस्से में ये थे, जब वहां से भी समाप्त हो जाएंगे। क्या कहा इन्हीं ने, अगर कोई कहने की बात हो, उतारा जाता था कि इंडिया गठबंधन को कमजोर करो, अब इनको कौन सीटें देगा, अब इनको कौन वो सूटकेस भिजवाएगा? तो अब तो वो तो इन्होंने एक्सपोज कर दिया है पूरी तरीके से स्वयं को खुद ही। अभी आपके चैनल पे ही एक्सपोज हुए हैं पहले राउंड में कि भारतीय जनता पार्टी के साथ कैसे मिलके इंडिया गठबंधन को तोड़ना चाहते हैं, इनकी कितनी इच्छा है, तीव्र इच्छा है। ये मुसलमानों के ठेकेदार बनना चाह रहे हैं। अरे ऐसी बातों पे आवाज आना बंद हो जाती है, स्वाभाविक है, ऐसी बातों पे आवाज आना बंद हो जाती है। भाई आपकी आवाज बखूबी आ रही है, परंतु मैं समझ सकता हूं देश की जनता ने और देश के मुसलमानों ने अब आपको आवाज देना बंद कर दिया है, पर आप समझ नहीं पा रहे हैं। देश के मुसलमान आपको बहुत पहले नकार चुके हैं, पर आप जबरदस्ती मुसलमानों के ठेकेदार बनके गंभीर आरोप लगाया कि बीजेपी से सूटकेस आता है पहुंचेगा नहीं के पास। आपने आरोप लगाया, जवाब ले लेते हैं। नहीं अब जवाब अब आपने निरंतर बोला ना, रोहित ने स्वीकार कर लिया। रोहित आपके बीच में नहीं बोले असीम वकार आपके बीच में नहीं बोले। रोहित जी मेरा निवेदन आप भी ना बोले। ओके 40 सेकंड असीम वकार रिप्लाई। नहीं देखिए देखिए बताऊं आपसे, जयंत चौधरी साहब के पिताजी अजीत चौधरी साहब भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार में रहे, मिनिस्टर रहे, न जाने कितने सूटकेस और कितने ब्रीफकेस और कितने होलडाल भर के पैसे अंदर कर लिए, ये हमको दे रहे हैं। ये भी तथ्य है, देश जानता है कि कौन बीजेपी के साथ रहा। मैं गलत नहीं बोल रहा हूं, इनसे कहला दीजिए कि जो बीजेपी के साथ रहा वो मुर्दाबाद, इनसे कहिए कहलाएं एक बार। जिसने बीजेपी से हाथ मिलाया, गठबंधन सरकार में रहा या मंत्री बना, उस पर सामने से थे, इनसे कहिए कहलाइए एक बार। हम तो अटल बिहारी वाजपेयी जी की भाजपा के साथ सामने से थे, आप तो पर्दे के पीछे से आते हो, आप तो पर्दे के पीछे से सूटकेस लेके जाते हो। अरे तो कहिए ना कि जो बीजेपी के साथ है, जो बीजेपी के साथ है वो गद्दार है। तो अब आपको क्यों समझ में आ रहा है, आपको क्यों दर्द हो रहा है? पर आप हवा निकल गई एक मिनट के साथ सूटकेस का सौदा करते हो। रोहित आप इन पर सूटकेस का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन गाली गलौज तो इंडिया अलायंस में हो रही है ना। एक दूसरे के बाप की याद तो इंडिया अलायंस के लोग अपने एक दूसरे को दिखा रहे हैं ना। क्या असीम वकार ने बोला?